दीनापुर गांव में नथुलाल नाम का एक भारी हलवाई रहता था। उसकी गांव में ही मिठाइयों की दुकान थी। वह शुद्ध दूध और देसी घी की मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद आती थी, इसीलिए दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे नथुराम जी, आपकी मिठाइयाँ तो दूर दूर तक मशहूर है। वो तो है, रस निचोड़ के। कहिए कौन सी मिठाई दूं? बेटी आई है, उसके ससुराल के लिए 5 किलो लड्डू, 5 किलो जिलेबियाँ और 2 किलो पेड़े दे दो लट्ठूराम। हाँ हाँ, दे देता हूँ भाई, रस निचोड़ के। नथुराम सुबह तक जितनी भी मिठाइयाँ बनाता, शाम तक सारी बिक जाती। मिठाइयाँ तो सारी ही बिक गई, फायदा तो कम ही हुआ रस निचोड़ के। लट्ठूराम थोड़ा लालची आदमी था, इसीलिए मुनाफा बढ़ाने की तरकीब सोचने लगता है। आजकल ना अनाज शुद्ध ना सब्जियां शुद्ध, तो मिठाइयाँ शुद्ध क्यों? रस निचोड़ के। अरे थोड़ी मिलावट तो बनती ही है लट्ठू राम। यही सोचकर नथुराम अपनी मिठाइयों में थोड़ी थोड़ी मिलावट करने लगता है। मगर उसकी प्यारी सी पत्नी गीता और परी सी बेटी प्रीति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप मिठाइयों में मिलावट करने लगी जी। अरे चुप कर, रस निचोड़ के। मिलावट तो भगवान का नियम है, देखती नहीं फूलों में सुगंध का मिलावट करता है। फिर प्रीति ने पूछा, अरे पापा, आप मिलावट करते ही क्यों हो? जरा सा मिलावट करने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ रस निचोड़ के। नथुराम दूध में पानी, मेवे में मैदा और बेसन में मटर का आटा मिलाकर मिठाइयाँ बनाता है, और उस दिन उसकी मिठाइयाँ भी ज़्यादा बनती है। ज़्यादा मिठाइयाँ देख के नथुराम की मूछें फड़फड़ाने लगती हैं। हा, आज तो बहुत ही मुनाफा होगा रस निचोड़ के। उस दिन भी दुकान खोलने के बाद ही मिठाई खाने वाले ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। एक ग्राहक कहता है, 5 किलो पेड़ा दे दो भाई। तो दूसरी ग्राहक कहती है, मैं बोलूँ नथुराम जी, आप इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना कैसे लेते हैं? सुबह जल्दी उठकर बना लेता हूँ रस निचोड़ के। और दिनों की तरह उस दिन भी शाम तक सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं। नथुराम पैसे जानते हुए कहता है, आज तो कल से ज्यादा मुनाफा हुआ है रस निचोड़ के। यह कहते कहते अचानक नथुलाल का लालच और बढ़ जाता है। वह आसमान की तरफ अपनी गर्दन उठाकर कहता है, इतने से फायदे से क्या होगा? ये तो ऐसा हुआ खोदा पहाड़ और निकली चूहिया के जैसे है। कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ कि जिससे मुनाफा डबल हो जाए रस निचोड़ के। यही सब सोच के नथुराम अपनी मिठाइयों में आधी सूत की मिलावट करने लगता है। इसी तरह उन्हीं मिठाइयों में दोगुनी मिठाइयाँ बनती हैं। यह देख लालची नथुराम का मुंह गोभी की फूल की तरह खिल जाता है। हा, अब तो मिठाइयों का दम अगर कम करके बेचूंगा तब भी डबल मुनाफा कमाऊंगा रस निचोड़ के। इस तरह नथुराम अपनी मिठाइयों में बराबर की मिलावट करता है और मिठाइयों की दाम भी कम कर देता है। सस्ती मिठाइयाँ खाने की लालच में पहले से ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं। यह देख नथुराम फूल कर कद्दू हो जाता है और कहता है, वाह वाह, मेरी भी यह तरकीब काम कर गई रस निचोड़ के। अब तो नत्थू हलवाई पैसे वाला हलवाई हो ही जाएगा। एक ग्राहक नथुराम से पूछता है,
अरे भाई, आपकी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट बनती है, फिर आपने दाम क्यों कम कर दिया? अरे भाई, इस बात में भी राज है, रस निचोड़ के। बताओ नथुराम भाई, क्या बात है? अरे भाई, अमीर मिठाइयाँ खाता है तो गरीब क्यों नहीं? बस इसीलिए दाम घटा दिए रस निचोड़ के। इस बार भी नथुराम की किस्मत काम कर जाती है। उसकी मिलावटी मिठाइयाँ खाकर भी लोग कोई शिकायत नहीं करते। ऊपर से दाम घटाने के बाद भी मुनाफा डबल होने लगता है। सुबह से शाम तक सब मिठाइयाँ बिक जाती और पैसे गल्ले से भर जाता। वाह 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 वाह, ये तरकीब तो सुपर डुपर हिट हो गई। भाई नथुलाल, ऐसे ही पैसा आता रहा, मैं अपनी इस दुकान को मिठाइयों का मॉल बना लूंगा, रस निचोड़ के। किस्मत से नथुलाल की यह कथनी भी सच हुई। उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया, मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल बना लिया। मॉल बनाने के बाद नथुराम इतना खुश था कि गैस का गुब्बारा बन के उड़ा जा रहा था। पर पत्नी गीता बहुत दुखी थी। गीता नथुलाल से कहती है, हाय मैं मर जाऊं, आपने नकली माल बेचकर असली का माल बना लिया जी। अब तो ज्यादा मुनाफा करने का लालच छोड़ ही देना। हैं? कैसे छोड़ दूं? गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? रस निचोड़ के, हैं? मिठाइयों का बहुत बड़ा मॉल यानी बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार पर भी नथुराम का लालच कम नहीं होता। उसका मुनाफा जितना बढ़ता है, उसका लालच भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहले वह बहुत नौकर चाकर रखता था। सेठ, लड्डू शुद्ध देसी घी में बनेगा क्या? अबे, बुद्धि चरने गई है क्या? शुद्ध देसी घी के लड्डू भी किसी को हजम होते हैं क्या? वनस्पति घी में देसी घी की खुशबू मिला और लड्डू बना दे, रस निचोड़ के। पर कहते हैं ना, चोर और बेईमान कितने भी चालाक हों, लेकिन एक दिन पकड़े जरूर जाते हैं। लालच के नाव में बैठा आदमी एक दिन जरूर डूबता है। यही नथुलाल के साथ भी हुआ। एक दिन बजरंगी पहलवान नथुलाल के दुकान पर आया और बोला, क्यों भे नथुलाल, तेरी मिठाइयों के चर्चे तो दूर दूर तक है। लोग कहते हैं तुझसे शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई तो कोई बना ही नहीं सकता। लोग सोना आना सच बोलते हैं, रस निचोड़ के। भाई, मुझे बजरंग बली का भंडारा करने के लिए 50 किलो पेड़ा और 100 किलो लड्डू तौल दो। अभी तोल देता हूँ, रस निचोड़ के। बजरंगी पहलवान नथुराम को करारी करारी नोट देकर लड्डू लेकर आता है। लेकिन जब भंडारे में नथुलाल के लोग मिठाइयाँ खाते हैं तो लोगों का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लोग खाना छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। यह सब देखकर बजरंगी पहलवान आश्चर्यचकित हो जाता है और वह पूछता है, अरे अरे भाई, आप लोग पेट पकड़कर इधर उधर क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे अरे, भागे नहीं तो क्या करे बजरंगी भाई, आपकी मिठाई ने तो पेट खराब कर दिया। यह सुनकर बजरंगी पहलवान सोच में पड़ जाता है। पर नथुराम की मिठाइयाँ तो शुद्ध होती हैं। जिस हलवाई से ये मिठाइयाँ खरीद कर लाए हो ना पहलवान साहब, उस हलवाई को यह मिठाई खिलाओ, तब पता चलेगा, असली नकली का पता चलेगा। उस आदमी की बात बजरंगी पहलवान को जच जाती है। वह कहता है, बात तो इसने चंगी की है, अब तो नथुलाल को अखाड़ा में बुलाना ही पड़ेगा। यह कहकर बजरंगी पहलवान अपने चेलों को नथुराम को अखाड़े में पेश करने के लिए इजाज़त देता है। चेले तुरंत नथुराम को अखाड़े में लेकर आता है। बजरंगी पहलवान कहता है, नथुराम जी, मिठाइयाँ तो आपकी नकली निकली।
ये तो हो ही नहीं सकता, रस निचोड़ के। तब तुम ये मिठाइयाँ खुद खाकर बताओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा रस निचोड़ के, समझे? तुम्हारा तो रस मैं निचोड़ता हूँ। नथुराम पहलवानों के डर से बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेता है। तभी पेट पकड़कर चिल्लाता है और कहता है, ओ हो, आ हा, अरे मुझे जाने दो। मेरी निकल रही है, जल्दी से, अगर नहीं गया तो मेरे कपड़े में ही निकल जाएगी रस निचोड़ के। पहलवान बजरंगी घेर कर उसे खड़ा हो जाता है और बोलता है, शुद्ध मिठाइयों की जगह पर नकली मिठाइयाँ बनाकर बेचता है तू, तभी तो तुझे अकल मिलेगी। यह कहकर बजरंगी पहलवान हंसने लगता है और तभी नथुलाल कपड़ों में ही काम कर देता है। निकल गई, कपड़ों में ही निकल गई। अरे अब तो जाने दे। मैं आज के बाद कभी भी मिलावटी मिठाइयाँ नहीं बनाऊंगा रस निचोड़ के। नथुराम की ऐसी हालत देखकर बजरंगी पहलवान उसे जाने देता है और बजरंगी पहलवान नथुलाल को खूब अच्छे से सबक सिखाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक